नमस्कार आप सभी को हाल हरियाणा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पीयूष गुंबर। हरियाणा एक ऐसा राज्य है हिंदुस्तान में जो कि जब भी गेम्स होते हैं उसमें मेडल्स भर भर कर लेकर आता है। तो उसका कारण क्या है? उसका कारण यही है, जितने भी स्पोर्ट्समैन, जितने भी हमारे खिलाड़ी बाहर जाते हैं वो ये नहीं कि एक ही दिन में खिलाड़ी बन जाते हैं। उनकी कहीं ना कहीं ट्रेनिंग, उनकी शुरुआत जो है वो बचपन से ही हो जाती है। स्कूलिंग में आपने देखे होंगे बहुत से स्कूल लेवल के गेम्स होते हैं, फिर स्टेट लेवल के होते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल के होते हैं। इस तरह के गेम्स में कहीं ना कहीं हरियाणा के बच्चे जो हैं हमेशा जो हैं तमगे हासिल करते हैं। इसी तरह की कई खबरें हमने आपको पहले भी दिखाई हैं। आज हमारे साथ एक 12 वर्ष का एक लड़का है, नाम है अर्जुन, जिसने अभी हाल ही में स्टेट लेवल पर साइकिलिंग में जो है गोल्ड मेडल जीता है। तो बहुत ही बधाई का पात्र है ये बच्चा भी और इसका सारा परिवार भी। सबसे पहले हम इनके पिताजी से बात करते हैं। इनके पिताजी हमारे साथ हैं। सबसे पहले तो आपका स्वागत और आपको बहुत बहुत बधाई कि आपके बेटे ने जो है इस उम्र में साइकिलिंग में खिताब जीता है। थैंक यू सर। इस उम्र में बच्चे, जो पेरेंट्स होते हैं, बच्चों को कहीं ना कहीं पढ़ाई की तरफ जो है उनको मोटिवेट करते हैं कि आप किताबों में रहिए, आप अच्छे मार्क्स लेके आइए ताकि आपको अपर स्टैंडर्ड्स में जाना है। कौन सी क्लास में है ये 7th क्लास में। ये 7th क्लास में है। तो आपको कैसे लगा कि 7th में इसको कहीं ना कहीं जो है गेम्स में डाला जाए? वो कैसा मोमेंट था, कौन सा मोमेंट था वो? देखो, बच्चे के है ना अपनी लगन होती है, किस बच्चे कैसा क्या रुचि है। तो इसकी रुचि खेल में बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए हमने इसको खेल चुना और ये साइकिलिंग में गोल्ड मेडल प्राप्त किया। मैं वही जानना चाहूँगा कौन सा मोमेंट था, आपको कैसे पता चला कि इसकी रुचि खेल में है? देखो, इसकी एक्टिविटी जो थी तो इस प्रकार की है जो कि गेम से संबंधित हैं। ये किसी भी यानी कि खेल में हो उसमें ही अव्वल रहता है, तो हमने इसलिए इसको ज़्यादा खेलों में इसका ज़्यादा ध्यान दिया। और साइकिलिंग ही क्यों? साइकिलिंग ऐसा है, ये जिस प्रकार जो हमारा गांव मोहल्ला है उसमें ये साइकिल ही चलाता था। साइकिल और जो अन्य बच्चे हैं उनसे फास्ट तेज चलाता था, तो इसलिए हमने इसको साइकिल के गेम थे तो उसमें साइकिल एक प्रतियोगिता में इसके नाम लिखवाया और ये साइकिल में सफल रहा। ठीक है जी। तो ये देखिए, सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि आप जितने भी मेन स्ट्रीम के जो स्पोर्ट्स हैं उसमें आप जो है अपना जो है एफर्ट लगाते रहिए। बहुत सारे गेम्स हैं, जब आप ओलंपिक्स में देखेंगे, आप लिस्ट निकाल के देखिए, एक बहुत लंबी जो है फहरिस्त है गेम्स की। तो आप सबसे पहले ये देखिए कि आपका इंटरेस्ट कौन सी गेम में, अगर आप स्पोर्ट्स में जाना चाहते हैं और जिस गेम में आपका इंटरेस्ट बनता है, जो भी आपके पास रिसोर्सेज हैं उनके अंदर ही, चाहे वो सीमित हैं, उनके अंदर ही आप अपनी तैयारी कीजिए। टाइम टू टाइम ऊपर वाला आपके लिए जो है अपने आप रास्ते खोलता जाएगा। आपका नाम अर्जुन है। अर्जुन एक ऐसा नाम है जो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़े वॉरियर के रूप में भी जाना जाता है और अर्जुन के नाम पे ही हमारे हिंदुस्तान में स्पोर्ट्स में एक बहुत बड़ा जो है अवार्ड भी दिया जाता है। तो क्या लगा आपको कि अर्जुन नाम भी है आपका और इस तरह से आपने स्पोर्ट्स में एंट्री तो कर ली है, आगे फ्यूचर में क्या सोचते हैं? बस यही सोचता हूँ कि स्पोर्ट्स में ही रहूँ, हर बार ऐसे ही जीतता रहूँ। और पढ़ाई में नहीं मन लगता है? ज़्यादा नहीं लगता है। ज़्यादा नहीं लगता? तो आगे फिर क्या लोगे? जो 11th में तो कहीं ना कहीं स्ट्रीम आ जाती है, कौन सी स्ट्रीम में जाने का मूड है? अभी कुछ है? कुछ नहीं है। कुछ नहीं है, चलो कोई बात नहीं। अभी 7th में है तो अभी स्ट्रीम्स का इतना पता भी नहीं होगा। इनके ताऊ जी हमारे साथ हैं। सर, बहुत बहुत शुभकामना आपको। क्या कहना चाहेंगे बेटे की इस उपलब्धि पर? बहुत बड़ी उपलब्धि है जी। छोटे से बच्चे ने, हमने शुरू से ही, हमारा परिवार जी खेलों के प्रति, हम शुरू से, मैं भी स्टेट लेवल तक खेले हूँ। भाई भी खेल में काफ़ी, साइकिलिंग में, दौड़ में लगा रहता है। तो मेरा बेटा भी बॉक्सिंग में स्टेट लेवल तक खेल लिया, फिर चोट लगी थी, वो छोड़ के वो कनाडा चला गया। अच्छा। तो मेरी भाणजी एक नेशनल लेवल पे बैडमिंटन खेल के आई है, मेडलिस्ट है। एक भाणजी का आज बल्कि स्टेट में कुश्ती का मुकाबला है। तो हमने तो यही था जी, एक बच्चा हमने खेल में निकालना ही निकालना है। तो हमने इसके ऊपर फिर ध्यान लगा जी। खेल में मैं इसको रेस में पार्टिसिपेट करने के लिए बोलता था जी। इसका कद और इसकी जो शरीर के देख के बनावट, रेस या जंप मगर इसके लिए ठीक रहेगी। फिर इसका साइकिल चलाना देखा जी, कॉलोनी में या गांव में जब भी साइकिल चलाता था, छोटे से साइकिल पे ये बड़े बड़े को पीछे छोड़ देता था। अच्छा जी। तो गरोंडा में JCI वगैरह के जो टूर्नामेंट होते थे उनमें फर्स्ट सेकंड आया। फिर डॉक्टर साहब मुकेश अग्रवाल जी ने गरोंडा साइकिल क्लब जो चलाया हुआ है उससे भी इनको काफ़ी वो मिला। सुबह सुबह ये भी इनके साथ जाने लगे साइकिल क्लब में। ये भाई भी साइकिल क्लब में साथ है, तो वहाँ पे इनकी मेडिटेशन वगैरह भी करवाई। सीखा, इसने बहुत कुछ सीखा। चंचल बहुत था, थोड़ा संयमित हो गया। संयमित हो गया तो ये रेस में हमने इसका नाम लिखवाया और ये आपके आशीर्वाद से जीत के आ गया। तो ये देखिए, यहाँ पर ये बात ज़रूर कहीं ना कहीं एक सार्थक होती है कि पूत के पाँव पालने में ही दिख जाते हैं। जैसा कि इनके ताऊ जी ने बताया कि छोटे होते ही जब ये छोटी सी साइकिल में ही गांव वाले बच्चों को और लोगों को पीछे पछाड़ देता था, तभी इनको कहीं ना कहीं मालूम हो गया था कि इस विधा में इसको जो है निपुण बनाना चाहिए। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं नरेंद्र जी। नरेंद्र जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आप भी जो है खेलों में काफ़ी जो है भाग लेते रहे हैं, इस बच्चे के लिए क्या बताना चाहेंगे?
इस बच्चे ने छोटी उम्र में बड़ी उपलब्धि हासिल की है और मैं इस बच्चे के लिए साधुवाद प्रेषित करता हूं और कामना करता हूं ईश्वर से कि इसी तरह से अगर ये लगन के साथ काम करता रहा तो निश्चित तौर पर एक अच्छा खिलाड़ी बनेगा। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब हम चलते हैं मुकेश अग्रवाल जी के पास। अग्रवाल जी, जिनको शायद सभी लोग जानते ही होंगे, जितने भी हमारे व्यूवर्स हैं जो नहीं जानते हैं हम उन्हें बता देते हैं। घरौंडा में ये जो हैं कार्यरत हैं, एक हॉस्पिटल चलाते हैं अपना बालों से संबंधित, वो फिर थोड़ा प्रमोटेड हो जाएगा, उसको हम बाद में बात करेंगे, ठीक है। फिलहाल हम जो जिस विषय पर हैं, विषय ये है कि इनका एक साइकिल क्लब इन्होंने बनाया हुआ है और ये बच्चा क्योंकि साइकिल में ही जो है प्राइज जीत कर लाया है, तो आज इन्होंने ही इसके सम्मान में ये सम्मान समारोह रखा हुआ था। सर, क्या कहना चाहेंगे इस बच्चे को लेकर? अर्जुन के अंदर वो सारी विशेषताएं हैं जो किसी स्पोर्ट्समैन के अंदर होनी चाहिए। ये 15 दिन से ही लगभग मेरा अर्जुन से इस तरह का वास्ता है कि जब ये साइकिल क्लब में हमारे साथ आने लगा अपनी प्रतियोगिता के लिए, तो इसको देख के लगता है कि वाकई बना ही ये खेलों के लिए है। और साइकिलिंग जिस तरीके से ये चलाता है और जिस तरीके से ये सबको छाड़ते हुए आगे निकल जाता है, और तो वाकई वो यूनिक है, मतलब बहुत ही अच्छा है। तो इस बच्चे ने हरियाणा के अंदर घरौंडा का, अपने परिवार का, स्कूल का, सबका नाम रोशन किया है और आगे भी हमें लगता है कि अगर यही डेडिकेशन इस बच्चे की बनी रही, क्योंकि ये बच्चा अपने लक्ष्य के ऊपर केंद्रित है बिल्कुल, और इसका जो नाम है उसको ये सार्थक करता है बिल्कुल। तो उसी गति से ये बच्चा आगे जाएगा और नेशनल के अंदर साइकिल के अंदर गोल्ड लेके आएगा, और उसके आगे फिर हम ये देखते हैं कि ओलंपिक के अंदर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये देखिए, जब आप पूरे दिल से किसी भी चीज़ के पीछे लगते हैं ना, तो अपने आप पूरी कायनात, वो ओम शांति ओम फिल्म का डायलॉग है शाहरुख खान का, किसी भी चीज़ को आप पूरी दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे मिलाने में साजिश रचती है। तो ये साजिश इसी तरह से रची जाती है। अग्रवाल जी साथ जुड़े और बहुत से लोग साथ जुड़ते चले गए, और आगे आने वाले भविष्य में भी इस बच्चे के सहयोग के लिए हम सब लोग इसके साथ हैं। हमारे साथ हैं मैम, अनु मैम हैं। मैम, क्या बताना चाहेंगे इस बच्चे को लेकर कि पिछले करीब 3-4 वर्षों से ना एक डायलॉग चल रहा है हमारे हरियाणा से लेकर खासकर कि हमारी छोरियां छोरों तक कम है गए, लेकिन इस लड़के ने ये साबित कर दिया, देखो छोरे भी पीछे नहीं हैं, छोरे भी हैं अभी। नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने। और जैसा कि अभी आप काफ़ी टाइम से मैं सुन रही हूँ, लगता है आप भी मूवीज़ के काफ़ी फ़ैन हैं, तो अभी मैं भी काफ़ी मूवीज़ देखती हूँ और मैं उन मूवीज़ में एक चीज़ देखती हूँ जो तकरीबन हर मूवीज़ में एक चीज़ कॉमन होती है कि जैसे आप कुश्ती वाली दंगल देखेंगे तो आप देखते हो कि उसके अंदर वो पैशन या जुनून वो बचपन से होता है। जैसे अभी एक मूवी आई थी शायद आमिर खान की, जिसमें उसकी बेटियाँ होती हैं कि वो लड़कों की पिटाई कराती है, तो उनको लगता है कि ये जब लड़कों को पछाड़ सकती हैं तो वो उनको उसी तरह से तैयार करता है कि वो दंगल के लिए करता है। तो इसी तरह जैसे अभी इनके ताऊ जी, इनके पापा ने बताया कि बचपन से ही हमने देखा कि साइकिलिंग में इसका इंटरेस्ट है, तो उसको मेन होता है कि परिवार का भी एक बहुत बड़ा अहम रोल होता है इसके अंदर, कि वो देखते हैं कि बच्चा अपनी मेहनत ज़रूर करता है, लेकिन अगर परिवार वाले उस चीज़ को पहचान ले, कहते हैं ना हीरे की परख जौहरी करता है, उसी तरह परिवार वालों ने देखा कि इसका साइकिलिंग में इंटरेस्ट है, तो उन्होंने उसके लिए उसके एफर्ट से लगाया, उसको प्रोत्साहित किया, तो आज इस लेवल पे है। और मेरी भगवान से यही शुभकामनाएं है कि आज हम हरियाणा में ये आया है, तब जब ये भारत में नंबर 1 आ जाएगा ना, कि हम इसका सेलिब्रेशन हम तब करेंगे कि इसने आज हरियाणा का नाम रोशन किया है, कि तब भारत का नाम रोशन करेगा, कि अर्जुन को, एक भारत को हम अर्जुन अवार्ड जैसे कहते हैं ना, कि तब बड़ा अच्छा लगेगा, अर्जुन अवार्ड अर्जुन को मिल रहा है, ठीक है ना। तो इसलिए इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, इसके परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि मुझे लगता है एक बच्चे को कामयाब होने के लिए बहुत से फैक्टर्स काम करते हैं, तो उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि जिन्होंने इसको इस लेवल तक लाने के लिए अपनी मेहनत की, स्पेशली इसकी माँ को, क्योंकि अभी तक माँ का नाम किसी ने नहीं, जिक्र किसने नहीं किया है, तो इसकी माँ को भी सलाम कह सकते हैं, विशेष कि जिन्होंने ऐसा बच्चे को पैदा किया है, और शुभकामनाएं मेरी दोबारा से कि ये बच्चा भारत का नाम रोशन करेगा। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद अनुराधा जी। तो ये देखिए, जैसा कि मैम ने कहा कि फिल्में बहुत देखते हैं, तो एक फिल्म और याद आ गई, उसी से हम अंत करेंगे। 3 इडियट्स फिल्म आपने देखी थी, तो उसमें भी यही था कि ऐसा नहीं कि सिर्फ आप बच्चे को किताबी कीड़ा बना के रखिए, किताबों में डाल के रखिए, पहचानिए वाकई एक जोरी की तरह आपको। बहुत, मैं कहता हूँ कि बहुत ही एक हार्ड वर्क और बहुत टफ जॉब है ये एक पेरेंट्स के लिए, कि अपने बच्चे की वो टैलेंट को समझ पाएँ कि वो उसको क्या करना है और किस चीज़ में वो बहुत आगे जा सकता है। तो ये आपको करना पड़ेगा। जितने भी व्यूअर्स इस खबर को देख रहे हैं, इस खबर को शेयर जरूर कीजिए। मैं चाहूँगा कि ये अर्जुन की पहली जो न्यूज़ है वो पहली और आखिरी ना बने, इसके बाद भी हम बहुत सारी न्यूज़ अर्जुन को लेकर कवर करते रहें। यही हमारी शुभकामनाएं हैं अर्जुन के लिए। आप सब लोग देख रहे हैं हाले हरियाणा, मैं हूँ आपके साथ पीयूष गुम्बर। धन्यवाद।